हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्री गुरु एकेडमी। आई एम मनु वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर एक राहत बड़ी खबर अभ्यर्थियों के लिए ये निकल के आती है कि आप जिसको देख भी रहे होंगे कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए अब किसी अन्य ज़िले में नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही ज़िले में होगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि हर ज़िले में यानी कि प्रत्येक ज़िले में आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनता था, लेकिन अब आपका जो एग्ज़ाम सेंटर बनेगा वो आपके प्रत्येक ज़िले में बनेगा। ये आपके लिए एक राहत बड़ी खबर निकल के आती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको चाहें तो अब मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। जो चैनल्स हैं, जो आपके न्यूज़ चैनल हैं, उनका वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। न्यूज़पेपर का कटिंग भी दिखा सकता हूँ। सब कुछ आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन आगे और भी बात करते हैं जिनके द्वारा हम बहुत सारे चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको मैं बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम देने के लिए आपको अपने ही ज़िले में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर निकल के आती है कि आपकी डेट क्या है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस पे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक चीज़ कई दिनों से नोटिस कर रहे होंगे कि सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा, ये आपका एक आयोग गठन किया गया है। और इसके द्वारा क्या होगा, केंद्र सरकार, जितनी भी केंद्र सरकार की भर्ती होंगी उनके लिए ये एक बनाया गया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को बनाया गया है। और यही आपकी एक एग्ज़ाम कराएगी, यही एक ऐसी संस्था होगी जो आपका एग्ज़ाम कराया करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये केंद्र सरकार के जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी एग्ज़ाम के लिए आपको बार बार फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हर बार आपको फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब आपको फॉर्म भी नहीं भरना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो अपडेट आया है वो इसी से रिलेटेड है। मैं आगे आपको जो बताने वाला हूँ वो इससे संबंधित है, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पहले हमारे देश में बहुत सारी नेशनल एजेंसियां होती थी। लगभग 20 एजेंसियां हमारे देश में काम करती थी केंद्र सरकार के एग्ज़ाम कराने के लिए। उन सभी को हटाकर अब हमारे देश में केवल और केवल नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी ही एग्ज़ाम कराएगी। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें आपको क्या होने वाला है कि पहले हर एग्ज़ाम के लिए अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा, आपको फॉर्म सिर्फ एक बार भरना पड़ेगा और एक ही बार आपको रुपए कटवाने पड़ेंगे फीस के। ठीक है, बार बार आपको फीस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही कोई आपका जॉब आता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपडेट कर देना है बस। ठीक है, वहाँ पे आपका कोई बैलेंस नहीं कटना है, ये आपको याद रखना है। एक बहुत ही राहत बड़ी खबर है ये आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है जितने भी युवा हैं सभी युवाओं के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छा डिसीजन है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। अब चलते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। ठीक है, फैक्ट आपके क्या है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस एजेंसी के तहत ज़िले में होंगी परीक्षा केंद्र, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये एक काफ़ी मुझे लगता है बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर कई फ़ायदे होंगे जिनमें से 5 फ़ायदों को यहाँ पर बताया गया है। और आपको पता है कि आपको जो सीटेट एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रल के द्वारा ही कराया जाता है, तो आपका एग्ज़ाम इसी के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गरीब उम्मीदवारों को राहत, कई परीक्षाएं होने से अभ्यर्थी को बार बार परीक्षा फीस देने और शहर में आने जाने और रहने के खर्च भरने के डर से तमाम गरीब जो छात्र थे वो क्या करते थे, फॉर्म ही नहीं भरते थे। लेकिन अब इसमें क्या किया जाएगा कि बार बार फॉर्म नहीं भरा जाएगा, बार बार आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, फिर सिर्फ एक बार आपको फीस देनी है और फिर आप लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाएंगे। आपको फिर अपडेट करते रहना है। तो गरीब उम्मीदवारों के लिए काफ़ी फायदा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिलाओं के लिए सहूलियत। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग सिर्फ इसी वजह से फॉर्म नहीं भरते थे कि उन्हें दूसरे शहर में जाकर परीक्षा देनी होती थी।
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, जो मैं आपसे कह रहा था कि आपका एग्ज़ाम आपके ही ज़िले में होगा, तो वो हर किसी के लिए नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं के लिए और जो विकलांग हैं यानी कि दिव्यांग हैं उनके लिए है, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो महिलाओं के लिए और दिव्यांगजनों के लिए आपके ही ज़िले में होगा, ठीक है। हो सकता है कि बाद में पुरुषों के लिए भी ऐसा कर दिया जाए, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा अभी नहीं बताया गया है, ये आपको याद रखना है। एजेंसियों पर बोझ घटेगा। यहाँ पर क्या था कि मैंने आपको बताया कि 20 एजेंसी हमारे देश में काम करती हैं, लेकिन 20 में से अब सिर्फ उन सबको हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी काम करेगी, ठीक है, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, तो वही सारे काम करेगी। इससे क्या होगा, राज्य सरकारों को भी फायदा होगा। अब इसमें क्या है कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की ओर से आयोजित परीक्षा का परिणाम साझा करेगी। राज्य इसे स्वीकार करते हैं तो राज्य में नियुक्तियां भी इसी से हो सकेंगी। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल के एग्जाम्स के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि ये बहुत बेटर तरीके से काम कर रहा है तो राज्य सरकार की वैकेंसी के लिए भी इसको हायर किया जा सकता है, यानी कि राज्य चाहे तो राज्य भी इससे एग्ज़ाम करा सकता है। केंद्रों के विकल्प दे सकेंगे। इसमें क्या है कि उम्मीदवारों को जल्द ही एक सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण और परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर केंद्र आवंटित होंगे। अब इसमें बता दिया गया कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो पहले से ही आपके निश्चित कर दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले से ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसके द्वारा आपको सारे काम करने होंगे, आपका पूरा बायोडेटा उसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो खबर थी आपके लिए मेन फोकस है सीटेट के लिए। तो सीटेट के लिए आप पता है सेंट्रल ही एग्ज़ाम कराता है, ठीक है। तो सेंट्रल जब एग्ज़ाम कराता है तो एग्ज़ाम आपका हो सकता है कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी कराए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खबर है, अगर ऐसा होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम है इस बार का यानी कि 2020 का तो इसके द्वारा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो आपका सीबीएसई उसको हायर कर चुका है। आप सभी लोग जानते हैं अभी तक सीबीएसई ही कराता था, तो इस बार भी हो सकता है सीबीएसई कराए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के 2020 में कराने के चांस ना के बराबर है। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कब होगा, ठीक है। सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा इस बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपका नीट का एग्ज़ाम भी सीबीएसई कराता है, ठीक है। कई सारे एग्ज़ाम जो आपका सीबीएसई कराता है उसके अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, जिनकी डेट भी आ चुकी है। सितंबर में कई सारे एग्ज़ाम की डेट है, तो जब तक वो एग्ज़ाम नहीं होते तब तक आपका सीटेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना कि आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में नहीं हो सकता। आई होप अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर जब भी कराया जाए, लेकिन सितंबर में और मुझे लगता है अक्टूबर में भी होने के चांस कम है, लेकिन सितंबर में तो नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर सितंबर में नहीं होगा तो कब होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी भी हो सकता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर कभी भी होगा तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एग्ज़ाम दोबारा यानी कि 2 बार एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। यानी कि 2020 में 2 बार एग्ज़ाम नहीं हो सकता। अब उसके लिए सरकार क्या करती है कि चाहे तो जिनके फॉर्म भर गए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ाम हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों एग्ज़ाम यानी कि जो एग्ज़ाम कराया जाए उसमें न्यू कैंडिडेट्स को भी फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ सकता है। ऐसी संभावना की जा सकती है, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये था आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, ये एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।